नमस्कार मित्रों, जेटेड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, यहां पर भाषा हिंदी के 30 प्रश्नों को देखेंगे और आप भी देखें और जो करेक्ट ऑप्शन है आप चूज करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला कह रहा है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों, हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लिखा है वाच्य धातु। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न दो कह रहा है कि भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? तो भाषा का प्रमुख कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए होगा विचारों का आदान प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न तीन कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्ण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न चार कह रहा है कि लिपि किसे कहते हैं? लिपि जो है भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। आगे बढ़ेंगे और पांचवा प्रश्न देखेंगे कि भाषा का प्राकृतिक रूप कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सो हो जाएगा ऑप्शन बी, मौखिक भाषा। और आगे बढ़ा जाए, प्रश्न 6 को पढ़ा जाए। इसमें लिखा है मातृ भाषा किसे कहते हैं? तो मातृ भाषा हो जाएगा जिसे हम जन्म के साथ सीखा जाता है, उसे मातृ भाषा कहते हैं। आगे पढ़ते हैं सातवां प्रश्न, और सातवां प्रश्न कह रहा है मित्रों कि राजभाषा शब्द का अर्थ क्या है? तो राजभाषा शब्द का अर्थ होता है शासन की भाषा। ऑप्शन सी पर को टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न जो है कह रहा है कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? हाँ, तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा मित्रों, होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नौवां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी का लिपि रूप क्या है? तो हिंदी का लिपि रूप जो है हो जाएगा देवनागरी लिपि। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10वां प्रश्न को कह रहा है हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा डी, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित रखता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न 11 कह रहा है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा कहलाती है। तो बच्चों को पढ़ाने की जो भाषा कहलाती है ऑप्शन सी, शिक्षण की भाषा। आगे बढ़ेंगे और 12वां प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और 13वां प्रश्न को पढ़ेंगे। भाषा कौशल कितने प्रकार के माने जाते हैं? भाषा कौशल जो है 4 प्रकार के माने जाते हैं, शुभोपल्ली। आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कौशल नहीं है? तो सुनना है, बोलना है, पढ़ना है। भाषा कौशल खाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है भाषा कौशलों का अंतिम कौशल है। जो भाषा कौशल का अंतिम कौशल है वो होगा लिखना। आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न को पढ़ते हैं। शुद्ध उच्चारण के लिए क्या आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण के लिए वर्ण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन बी को जाएंगे। और 17वां प्रश्न को देखेंगे। शब्दकोश किस प्रकार का साधन है? शब्दकोश जो है सो भाषिक साधन है। निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न को देखेंगे। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? 18वां प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। 19वां प्रश्न को पढ़ेंगे। 19वां प्रश्न कह रहा है भाषा शिक्षण में श्रवण का महत्व किस लिए है? तो श्रवण का महत्व जो है सो भाषा समझने के लिए इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं ये प्रश्न 20 प्रश्न कह रहा है 20वां कि भाषा शिक्षण में सबसे पहला कौशल कौन सा आता है? तो भाषा शिक्षण में सबसे पहला कौशल आता है वो आता है सुनना। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 21वां प्रश्न का आप
सही ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। द्विभाषिकता का अर्थ होता है, द्विभाषिकता का अर्थ होता है दो भाषाएं जानना। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे प्रश्न 22। अनुवाद का अर्थ है, तो अनुवाद का अर्थ है भाषा बदलना। ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और 23वां प्रश्न को देखेंगे। 23वां प्रश्न कह रहा है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भाषा कौशल विकसित करना। ऑप्शन बी को टिक करेंगे और देखेंगे 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न कह रहा है भाषा अभिग्रहण किससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, लिखा है स्वाभाविक भाषा सीखने से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न कह रहा है शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है क्या कहलाता है। तो पूर्ण जो अर्थ देता है वो वाक्य कहलाता है। ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न कह रहा है संस्कृत, हिंदी और मराठी किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय इंडो आर्यन। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 11 स्वर होते हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कह रहा है हिंदी में व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। 29वां प्रश्न जो है कह रहा है भाषा दक्षता का तात्पर्य है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा होगा भाषा प्रयोग का क्षमता, भाषा प्रयोग का क्षमता, ऑप्शन बी। और अंतिम प्रश्न आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। ये अंतिम प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म किस प्राकृत से हुआ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा हो जाएगा अपभ्रंश, ऑप्शन बी। तो धन्यवाद मित्रों। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो निश्चित रूप से अपने साथियों तक पहुंचा देंगे और सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे। नेक्स्ट हम फिर अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।